एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सुहागा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने का हो जाता था। यह बात किसी को भी नहीं पता थी। एक बार उस पेड़ के नीचे एक शिकारी आकर बैठ गया। वह शिकारी बहुत थक चुका था। उसकी आंख उस पेड़ के नीचे ही लग गई। इतने में थोड़े समय के पश्चात सुहागा नामक पक्षी उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा तो वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। सुहागा जाल में फंस गया। अब शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में सुहागे को बंद कर शिकारी अपने घर में उसे छिपा दिया। लेकिन उसे इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं राजा को सुहागा के बारे में अगर पता चल गया तो वह मुझ पर बहुत नाराज होंगे और सुहागा को दरबार में पेश करने की बात करेंगे। हो भी सकता है कि वह मुझे दंड भी दे दें। इसी चिंता में शिकारी ने खुद ही जाकर राजा के सामने सुहागा को रख सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सुहागा को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छा खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा से कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे। इसीलिए अच्छा होगा कि आप इस पक्षी को आज़ाद करने का आदेश दे दीजिए। इतना सुन राजा ने पक्षी को आज़ाद करने का आदेश दे दिया। सुहागा उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन तब तक वह सुहागा वहां से जा चुका था। जाते जाते सुहागा कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा भी बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।